समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है विद्यार्थियों के लिए। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये पांचों बहुत सुंदर लक्षण विद्यार्थियों के बताए गए हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं कि विद्यार्थी यदि इन पांचों लक्षणों को अपने जीवन में धारण करें तो उनका जीवन बहुत श्रेष्ठ होता है, महान होता है और वो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे भी विद्यार्थी काल को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस काल में यदि विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह पूरी एकाग्रता से अध्ययन करता है, अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है तो उसका पूरा ही जीवन श्रेष्ठ होता है, आदर्श होता है। वो समाज और संसार को बहुत कुछ देकर जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने 25 वर्ष 30 वर्ष का जो काल है, अपने जीवन का प्रारंभिक काल जिसमें हम विद्या अर्जित करते हैं, उस काल को बहुत अच्छी तरह से पूरी एकाग्रता के साथ विद्यार्जन में ही अर्पित करना चाहिए ताकि शेष जो बचा हुआ जीवन है वो बहुत आनंद से, सुकून से बीत सके और सबका हम सम्मान अर्जित कर सकें। वैसे भी अब परीक्षा के दिन आ रहे हैं तो आप सबको भी बहुत सारी टिप्स की आवश्यकता होगी। बहुत सारे मेल्स भी हमारे पास इसी से रिलेटेड आए थे, इसीलिए आज विद्यार्थियों की चर्चा हम प्राता जी के साथ करेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। प्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। प्राता जी, अब विद्यार्थियों के लिए अब एग्जाम के पीरियड आ रहे हैं और जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता है कुछ लोग तो प्रसन्न होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग टेंशन में भी आ जाते हैं। हाँ, जो लोग होशियार हैं बच्चे वो तो परीक्षा का जैसे इंतजार करते हैं ना, कब परीक्षा हो और लोगों को पता चले हम क्या हैं तो वो तो एंजॉय करते हैं। लेकिन जिन्होंने अलबेलेपन में साल गुजार दिया है अब उनको टेंशन होती है। और दूसरी बात भी होती है, जिन्होंने कुछ अपने मन को भटका लिया है इधर उधर इंटरनेट के कारण या मोबाइल पे फ्रेंड्स बहुत बना लिए हैं, उसमें लगे रहे हैं, तो उनकी एकाग्रता नष्ट होने के कारण अब उनको काफ़ी कठिनाई होती है। फ़ोन कॉल जो आते हैं स्टूडेंट्स के, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कई लोग बड़े परेशानी में हैं, क्या होगा, डर भी बहुत है, नर्वसनेस भी बहुत है। तो बहुत ज़रूरी है कि मन की एकाग्रता अच्छी हो जाए। और इसमें सबसे पहली बात मैं कहूँगा, अपनी पढ़ाई को और अपने एग्ज़ाम को एंजॉय करें, भय की कोई बात नहीं, और अच्छी एकाग्रता और लगन के साथ अब सब कुछ दोहराएं, याद करें और विश्वास करें कि जो वो पाना चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक तो वैसे भी सिलेबस पूरा हो ही गया होगा सभी विद्यार्थियों का, रिवीजन का ही वक्त आ गया होगा, लेकिन फिर भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसा होगा क्या कैसा नहीं होगा, इस उहापोह में कई विद्यार्थी थोड़े से परेशान जरूर रहते हैं। तो मैं पहली प्रैक्टिस सभी विद्यार्थियों के लिए कहूँगा जी, सवेरे उठकर 7 बार वो डेली याद किया करें। जब भी वो उठें, सवेरे का अर्थ ये नहीं कि वो 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, वो 6 बजे तक उठें और उठते ही याद करें, मैं भगवान की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 7 बार। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा, और जो एक नर्वसनेस की फीलिंग होती है या जो एक डर है वो समाप्त होता जाएगा। क्योंकि बहुत समय से विद्यार्थियों को हमने ये प्रैक्टिस कराई है, तो तब ये करने से बच्चे बताते हैं कि उनका डर खत्म हो गया और जब वो परीक्षा में गए बड़े आत्मविश्वास के साथ पहुंचे, हंसते हंसते पहुंचे। बिल्कुल। दादा जी, कुछ मेल्स विद्यार्थियों के आए हैं जिसके कारण आज मैंने सोचा कि हम विद्यार्थियों के लिए ही विशेष करके इस एपिसोड को रखें। पहला निकिता का है ब्रता जी, दिल्ली से। ये कहती हैं कि आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल इन सीरीज ऑफ टेस्ट बिकॉज ऑफ विच आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाउ कैन आई बिल्ड फेथ इन माई सेल्फ। ये भी एक बड़ी बात है ब्रता जी कि सारी साल यदि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो अब डर तो बैठ ही जाएगा कि अब फाइनल एग्जाम में क्या होगा। हाँ, देखिए, स्टूडेंट्स को, बच्चों को कोई ये तो सिखाने वाला है नहीं कि डर कैसे न हो, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, एकाग्रता कैसे बढ़े। टीचर तो धमका के ये कहे ध्यान से सुनो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर अटेंशन दो। लेकिन जिनका अटेंशन, जिनकी फीलिंग्स भटक चुकी हैं, उनको काफ़ी कठिनाई होती है। और ऐसे केस में जबकि बार बार टेस्टेज में
असफलता मिली हो तो मनुष्य को लगता है कि फाइनल पेपर में पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मनुष्य के ब्रेन में वो सब भरा रहता है जो उसने पढ़ा है। इस बात को सभी हमारे विद्यार्थी और उनके माँ बाप अच्छी तरह से जान लें। अगर विद्यार्थी ध्यान पूर्वक मन को भटकाए बिना कोई चीज पढ़ता है या स्कूल कॉलेज में अपने टीचर से सुनता है तो वो उसके ब्रेन में सब प्रिंट हो जाता है। अब उसे जागृत करना है तो इसको अब अपना कॉन्फिडेंस वापस प्राप्त करना चाहिए। और जो मैंने कहा, सवेरे उठ के 7 बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब मुझे संपूर्ण सफलता मिलेगी ही, अब मैं जो चाहूंगी वही होगा। सवेरे थोड़ा कॉन्फिडेंस के संकल्प अपने मन में क्रिएट करें उठते ही। और अगर ये राजयोग भी करती हैं तो एक आधा घंटा, ज़्यादा भी नहीं, आधा घंटा, 6 बजे कर ले, 5 बजे कर ले, 7 बजे कर ले। फ्रेश उठना भी है, ऐसे नहीं सोए नहीं। आधा घंटा राजयोग मेडिटेशन करने से इसका ब्रेन और इसका माइंड और एफिशिएंट होगा, उसकी ग्रहण शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इतना करने से इनका कॉन्फिडेंस लौटेगा। और ये ज़रूरी नहीं होता कि 4 बार सफलता नहीं मिली, टेस्ट 4 बार हुए, 2-2 मास में लिए गए तो फाइनल में भी वैसा ही होगा। फाइनल अलग चीज़ है। देखिए, टीम भी हैं, छोटे छोटे गेम्स हारती रहती हैं और जब डट जाती हैं मैदान में, हार जीत का प्रश्न है, तो वही हारने वाले भी कमाल करके दिखाते हैं जी। इसलिए कॉन्फिडेंस को मनुष्य को कभी लूज नहीं करना चाहिए। और सभी बच्चे जब एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं और एग्जाम जिनका आह्वान कर रहा है अब, वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएं और लक्ष्य बना लें, विजय हमारी होगी, सफलता हमारी ही होगी। मतलब अच्छे विचारों का सृजन करें सुबह से लेकर, और जब भी पढ़ने भी बैठें तो एक बड़ा ही अच्छा सा वाक्य अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने दिया था व्रता जी, कि आई कैन डू। और शायद ये एक बहुत ही सुंदर वाक्य रहेगा विद्यार्थियों के लिए कि यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ये शायद उनके विश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात है और हमारा विश्वास है इनको पूरी सफलता प्राप्त होगी। कई विद्यार्थियों के फोन कॉल आते हैं व्रता जी, जो ये कहते हैं कि हमारा सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, इनकम्प्लीट है, एग्जाम आ गया। कारण बहुत सारे वो गिनाते हैं कि भाई ये कारण हो गया, ये कारण हो गया। तो यदि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब उसी से आना है, तो अब ये टेंशन लाजमी है कि हो ही जाएगा, डर भी रहेगा कि पता नहीं कहाँ से आ जाए। क्या कुछ विशेष उनके लिए सुझाव देंगे आप? देखिए, जितना उन्होंने तैयार किया उसमें से भी कुछ तो आएगा ही। अगर 6 क्वेश्चन उन्हें करने तो 5 तो उसमें से उन्हें मिलेंगे ही। इसलिए अपने मन को बहुत स्टेबल रखना है। क्यों, क्या होता है कि अगर इस तरह का कंफ्यूजन मन में हो जाए, एक डर पैदा हो जाए और एग्जाम में हम डर लेकर जाएं, तो जो चीज़ हमें याद है वो भूलने लगेंगी और कुछ का कुछ होगा। इसलिए जितना भी तैयार किया है उसमें से आना तो अवश्य है, हो सकता है पूरा उसमें से ही आ जाए। तो अपने कॉन्फिडेंस को कायम रखें और घबराएं बिल्कुल नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल। पता जी, ये दूसरा हमारे पास आया है प्रशांत सेन गुप्ता का गुवाहाटी से। ये कहते हैं कि व्हेन आई स्टार्ट स्टडीइंग आई सिंपली कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज एंड माई माइंड कीप्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, व्हाट शुड आई डू? ये भी एक बड़ी समस्या है कि पढ़ने बैठे मन इधर उधर भागा जा रहा है। ये इनका नहीं, ये मैं तो कहूँगा 80% स्टूडेंट्स की ये समस्या है। और इसमें अहम भूमिका निभाई है इंटरनेट ने और ये मोबाइल फ़ोन ने। क्योंकि मोबाइल फ़ोन से उनके ऐसे रिलेशनशिप हो जाते हैं इधर उधर, लड़कों के लड़कियों से हो गए, लड़कियों के लड़कों से हो गए और फ्रेंड से हो गए। वो कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, इमोशंस को ठेस पहुंचती रहती है, मन विचलित होता आया है। तो ये बात अब की नहीं है, ये लंबे समय से इनके साथ चलती रहती है। और एग्ज़ाम के समय एक डर साथ हो जाता है, एक ये संकल्प साथ हो जाता है कि अब तक तो कुछ किया नहीं, अब भी हो गया नहीं। तो ये चीज़ मन को और विचलित करने लगती हैं। इसलिए पहले तो मैं कहूँगा जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो इन सब चक्करों से मुक्त रहा करें जीवन में। अब अगर इन चक्करों में पड़ गए हों तो आगे इन चक्करों से मुक्त बने रहें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, गोल्डन लाइफ, और मैं कहूँगा डायमंड लाइफ। और ये बेस है मनुष्य के भावी जीवन का। क्योंकि हम सब जगह देखते हैं, हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, रहते हैं,
जिन्होंने जीवन में अच्छा पढ़ा उनको आज भी जरा रौनक है, वो हर चीज को सहज पिकअप कर लेते हैं। और जिन लोगों ने अच्छा नहीं पढ़ा, आज उनके जीवन में एक विशेष तरह की निराशा देखने में आती है कि कई जगह वो असफल पाते हैं अपने को, जो वो करना चाहते हैं वो भी कर नहीं पाते। इसलिए बच्चों को मुक्त रहना चाहिए। और अब तो विशेष रूप से मोबाइल का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग पूरी तरह से छोड़ ही देना चाहिए। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, हमें समाचार मिलते हैं। अब इनको एक विशेष अभ्यास करने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले उस लड़की के केस में कहा, ये भी सवेरे उठें 6 बजे तक अवश्य, और पहले 7 बार वो दोनों संकल्प करेंगे और फिर आधा घंटा मेडिटेशन करें। उसमें एक विशेष अभ्यास करें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये एक स्पिरिचुअल वर्ड है। स्वराज्य अधिकारी माना मैं अपनी मालिक हूँ, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, मैं इस देह की मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। जैसे हम हाथ चाहें जैसे करें, गर्दन चाहें जैसे करें, मालिक है ना हम अपने शरीर के, वैसे ही मैं आत्मा मन और बुद्धि की भी मालिक हूँ। ये गुड फीलिंग अपने को इनको देनी है मेडिटेशन में। और फिर देखना है जैसे मन और बुद्धि मेरे सामने खड़े हैं 2 बेबी के रूप में, और उनसे बात करें, हे मेरे मन, अब तुम शांत हो जाओ, बहुत भटक लिए हो, अब मुझे अच्छी स्टडी करनी है, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, अब गुड फ्रेंड ही रहो, अब इधर उधर न भागो, शांत इधर ही लग जाओ, मेरे साथ आ जाओ। हे मेरी बुद्धि, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने अपने अंदर बहुत अच्छा विवेक भरा है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, तुम तो बहुत डिवाइन हो, बहुत अच्छी हो, बड़ी पवित्र बुद्धि हो मेरी, अब जो मैं पढ़ूं तो सब ग्रहण कर लेना। ये अभ्यास शुरू करें। जब स्टडी करें फिर 1 मिनट के लिए कर लें, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, हे मेरे मन शांत, हे मेरी बुद्धि अब तू एकाग्र हो जा, स्थिर हो जा, जो मैं पढ़ूं सब याद कर लेना और एग्जाम के समय इमर्ज कर देना। तो क्या होगा, बुद्धि क्योंकि हमारी एक शक्ति है, वो हमारे आदेश का पालन करेगी और इनको बहुत अच्छा अनुभव होगा कि जो पढ़ा वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा याद होने लगा, और एग्जाम के समय अगर वो क्वेश्चन आ गया तो सब बाहर आ जाएगा। जैसे अपने लैपटॉप में करता है ना मनुष्य, जो कुछ भरा हो एक साथ सबको देख सकता है। तो ये भी तो बहुत सुंदर कंप्यूटर है ना ब्रेन हमारा। तो अपनी बुद्धि को और मन को इस तरह ये अपना फ्रेंड बना लें। और सभी विद्यार्थी ऐसा करेंगे कि मान लो दिन में वो 5 बार पढ़ने बैठते हैं, तो 5 बार ये अभ्यास करें। मैं साथ साथ विद्यार्थियों को ये भी कहूँगा लगातार न पढ़ते रहें। अगर उन्होंने 2 घंटा पढ़ लिया है तो अब 10 मिनट अपने को फ्रेश करें, थोड़ा घूमे फिरें, एनर्जी, ताकि ब्रेन एनर्जी फिर से कुछ भी ले, थोड़ा घूमा फिरें, कुछ खा लें। कभी कभी बच्चों का ये होता है भूखे ही बैठे पढ़ रहे हैं, प्यास भी लग रही है, अभी कौन पानी पीने जाएगा, पढ़ रहे हैं, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। मम्मी ऐसे समय पे ध्यान रखती हैं वैसे। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, चाहे दूध सब मिलता है, लेकिन फिर भी लगातार बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खेल सारा मन और बुद्धि का है। अगर हमने उनको बहुत थका दिया तो वो ज्यादा ग्रहण नहीं कर बीच बीच में ब्रेक लेते रहे हम, ताकि हम फिर से और ये अभ्यास करते रहे। जी जी, ये जो अभ्यास आपने कहा है, कईयों को शायद ये फीलिंग ना आए, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, या वो आदेश देने वाली जो बात है, तो क्या इसे रिपीट कर लें? हाँ, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन चीजों का पता नहीं। जैसे मैंने कहा वो इतना ही करें, और इतना तो पता ही है कि मन मेरा है, बुद्धि मेरी है। जैसे हाथ मेरा है, या आंखें मेरी हैं, चश्मा मेरा है, मैं चाहूँ उतार दूं, मैं चाहूँ लगाऊं, मुख मेरा है, बोलूं या मुख को बंद कर लूं, तो हम मालिक हो गए। इसको मालिकपन कहते हैं। जैसे हम अपने शरीर की ये क्रियाएं करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, वैसे ही मन बुद्धि को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये बात पूरी समझ में न भी आए तो इसको इस तरह अभ्यास करना चाहिए। और मैंने ऐसे देखा विद्यार्थी बहुत जल्दी इन चीजों को ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसे विद्यार्थी जिनका मन बहुत भटकता था पहले ही दिन से एकाग्र होने लगता है। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है व्रता जी, क्योंकि लगता है कि कहीं एक लंबे अभ्यास के बाद कहीं जाके सफलता मिले, लेकिन अब तो एग्जाम आ ही गए हैं और बच्चे यदि शुरू करेंगे तो सफलता कितनी होगी। लेकिन
करें अवश्य और इसका हाँ। रिजल्ट जरूर देखें। तीसरा हमारे पास व्रत जी मेल आया है अरविंद त्रिपाठी जी का कानपुर से, और ये कहते हैं आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, व्हाट डू आई डू अबाउट इट। अब इनकी इच्छा ही नहीं हो रही है कि हम पढ़ें, मतलब एक अरुचि सी कई बार हो जाती है कि हम पढ़ने बैठे, मन ही नहीं लग रहा है, कहीं और मन लग रहा है, पढ़ना भी या जानते हैं लेकिन बैठ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। ये बात भी बहुत विद्यार्थियों में देखने में आ रही है जी। मैं भी जब अपना फोन ऑन करता हूँ तो एक दो फोन ऐसे जरूर आते हैं, और कई बच्चे मिलने भी आए, अभी हमारे पास ग्रुप आए थे जिनका एग्जाम होने वाला है। तो ये कईयों की समस्या थी कि अब पढ़ने को मन नहीं करता है। हम बहुत अच्छे थे, हमारी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन अब जे पता नहीं क्या हो गया हमारे मन को। तो ये कुछ अंदर के इफेक्ट भी प्रारंभ हो रहे हैं। हाँ, मनुष्य ने जो लंबे काल तक अपने ब्रेन में भर लिया है वो कभी कभी ऐसे समय पे जागृत हो जाया करता है, और मनुष्य ने अपने मन को बहुत जगह भटका लिया है, अपने इंटरेस्ट और जगह कर लिए हैं, या उसे ऐसा लगने लगा, मान लो उसने कहीं सुन सुन के ये थॉट अपने अंदर भर दिया, अरे पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी तो मिलती नहीं, इस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, देखो बिजनेस वाले अच्छा कमा रहे हैं, देखो प्लेयर्स ही कितना अच्छा कमा रहे हैं, कितना नाम हो रहा है, पढ़ लिख के क्या करोगे। तो ये संकल्प कभी कभी बच्चे अननोइंगली भी कर लेते हैं, और उसका इफेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पर आ जाता है। तो कुछ भी कारण रहा हो, अब इन्हें क्या करना है, सवेरे उठकर, इनको सवेरे जरूर उठना पड़ेगा, मतलब 6 बजे तक, 5:30 उठें, 5 उठें, और ये अपने को सुंदर विचारों से भरें। मेरा जीवन कितना ब्यूटीफुल है, अरे भगवान ने संसार रचा, मनुष्य रचा, हमें बहुत अच्छी बुद्धि दी है, हमारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, और पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है, इससे बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य को अनेक तरह की जानकारी होती है। बिना पढ़े लिखे लोग भी क्या हैं, उनको तो कुछ भी आता जाता नहीं, समाज में भी तो उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। मेरा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। सवेरे उठ के जरा अपने को इस तरह के थॉट्स दें, मुझे पढ़ाई में रुचि है, आई एंजॉय माई स्टडी, उठते ही करें, ये संकल्प दें, मैं पढ़ाई को एंजॉय करता हूँ। भले इनको थोड़ा सा डबल रहेगा कि एंजॉयमेंट नहीं हो रहा, पर 5-7 दिन करने के बाद इनकी वो अरुचि बदल जाएगी। जी जी जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है व्रत जी, क्योंकि जब तक रुचि ही नहीं है तब तक वो पढ़ेंगे भी तो शायद वो याद नहीं रहेगा, बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसको रिजेक्ट कर रही है। इसलिए ऐसे सुंदर संकल्प करने चाहिए। जैसे मैंने कहा, इसका कारण किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई साइकेट्रिक के पास भी जा सकता है कि दवाई दे दो, इनकी दवाई नहीं होती है, ये कुछ ना कुछ मन में नेगेटिव संकल्प उसने भर लिए हैं, उसको हटाना है। बिल्कुल। कई बार कहते जी इस सिचुएशन को पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं कि ये बंदा या उनकी बिटिया या बेटा, इनकी पढ़ाई में रुचि नहीं, इधर उधर रुचि है, जबरदस्ती ऐसे में करते हैं। पेरेंट्स कैसे ऐसी सिचुएशन को संभालें, बच्चों के लिए कुछ ऐसा विशेष कर जाएं, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है वो क्षमता ना हो, आपने थॉट्स दिए हैं वो तो क्रिएट करें, पेरेंट्स की भी क्या कुछ मदद हो सकती है? बिल्कुल मदद हो सकती है, और बच्चों की इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, बात वही होती है कि पेरेंट्स उनको समझते नहीं और वो सोचते हैं कहीं बहाना कर रहा है, हाँ, और कहीं लग गया है ये। जी। लेकिन वो उसको बहुत प्यार दें, पहली चीज प्यार दें, और अच्छे शब्द बोलें, इसमें शब्दों का बड़ा महत्व होता है। सभी पेरेंट्स इन चीजों पे ध्यान दें। वो ये न कहते रहे तुम तो ऐसा ही है, तुम पढ़ता ही नहीं है, तुम ऐसी बात करता रहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, अरे तुम बहुत होशियार हो, देखो तुम्हारे जैसे सब बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम भी सब बहुत अच्छा करोगे। थोड़ा अच्छा उसको प्यार देकर उसको उमंग दिलाएं, थोड़ा सा घूमाओ फिर आके पढ़ना, थोड़ी सी ये चीज कर लो फिर पढ़ना, ये चीज खा लो फिर पढ़ना। और अगर माँ बाप राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो एक आधा घंटा माँ खास अपने बच्चे के लिए मेडिटेशन कर दे, उसके वाइब्रेशंस उसको चले जाएंगे, और एक संकल्प कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन वाइब्रेशंस से इस आत्मा के मन में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो जाए, तो वाइब्रेशंस उसके ब्रेन की सोई हुई शक्तियों को जगाने लगेंगे, और बहुत जल्दी, 1 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में तो हो ही जाएगा, पर 7 दिन कर दें, 21 दिन कर दें, अगर बड़ा केस है
तो ये रुचि पुनः जागृत हो जी जाएगी। जी जी। चलिए व्रता जी, ये बहुत ही सुंदर, मतलब एक आशा की किरण है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि ऐसी कोई दवा बाजार में मिलती नहीं जिसको खा के रुचि पैदा की जा सके। कि वाइब्रेशंस और योग का अभ्यास ही ऐसा कर सकता है। चौथा हमारे पास आया है व्रता जी दीपिका देवांगन का भिलाई से, और ये कहती हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स आई गेट रियली टेंस एंड आई फॉरगेट ऑल आई हैव लर्न, एनी सोल्यूशन, ये पूछ रही हैं। ये भी एक बड़ी समस्या, पूरी साल पढ़ा, एग्जाम के हॉल में गए और सब भूल भाल गए। कईयों में बचपन से ही नर्वस होने की, घबराने की, थोड़ा सा परिस्थिति आने पे परेशान होने की आदत होती है, संस्कार होता है। तो पहले से ही व्यक्ति को बोल्ड बनना चाहिए। माँ बाप भी अपने बच्चों को ऐसा सिखाएं, और स्कूल कॉलेजों में तो होता नहीं, पर अगर होने लगे कि बच्चों में उमंग भरें, ऐसे करो ऐसे करो। हम देखते हैं हमारे स्कूल कॉलेजों में ये बहुत बड़ी एक मिसिंग है कि कोई भी इस तरह की एजुकेशन या एक भी पीरियड ऐसा नहीं होता जो बच्चों के मनोबल को बढ़ाए, जो उन्हें कुछ अच्छी बात सिखा दे। क्या सोचो क्या नहीं सोचो, वो कहीं भी लग जाते हैं। पर आजकल हवा जो चल रही है ना, इसका बैड इफेक्ट बच्चों पर हो ही जाता है, और वो समझते हैं दिस इज द लाइफ, लाइफ तो यही है, बाकी ये पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। तो अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और जो अभ्यास मैंने पहले कहा ये भी 7 बार रोज किया करें। कम से कम जब एग्जाम आ रहे हैं अभी से 21 दिन पहले से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, और जब एग्जाम देने जा रहे हैं घर से कम 5-7 मिनट मेडिटेशन करके, और ये दोनों संकल्प करके मैं तो मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज मैं अपने एग्जाम को एंजॉय करूंगी, आज मैं हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल परफेक्ट लिखूंगी, मुझसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। इस उमंग के साथ, बहुत खुशी के साथ, जैसे कि वो बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, वो एग्जाम हॉल में एंटर करें। और जैसे ही पेपर सामने आए तो घबराएं नहीं, आधा मिनट रख दें पेपर को, और फिर याद करें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर बहुत धीरज के साथ, ये नहीं कि टाइम 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 कॉन्शियस नहीं, 2 मिनट में कुछ नहीं होता, आराम से उठाएं और पढ़ें, एक एक चीज को देखें, तो नर्वस नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, और फिर कुछ भूलेगा नहीं, सब याद रहेगा। और वो अभ्यास भी ये कर सकती हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, हे मेरी बुद्धि, अब जो मैंने पूरा समय पढ़ा है तो सबको इमर्ज कर दे। 1 मिनट बस लगाएंगे इन सब चीजों में, फिर पेपर उठाएं तो देखेंगे, एंजॉय करेंगे, वो सब याद आएगा। जी 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 जी। और ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। भ्राता जी कई बार वो भूल जाते हैं, इसीलिए वो टेंशन में रहते हैं कि कहीं गए और फिर से हम भूल ना जाएं। एक भ्राता जी ऐसे ही जुड़ा हुआ एक और मेल आया है हमारे पास डिब्रूगढ़ से, आकाश का, और ये कहते हैं कि पहले मैंने आप लोगों के सेशन सुने थे जो एग्ज़ाम फेयर पे आप लोगों ने किए थे, लेकिन जब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो थोड़ा फियर होना, टेंशन होना, ये तो लाजमी है और ये नॉर्मल चीज़ है। और कई लोग ये कहते हैं कि जब तक टेंशन नहीं होगा तब तक हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? वो टेंशन दूसरी चीज है, उस टेंशन का अर्थ है कि मनुष्य को लगन होनी चाहिए, कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। ये टेंशन नहीं, इसको अटेंशन कहेंगे। बहुत अच्छा लक्ष्य, ये तो रखना ही चाहिए। और चलो घबराहट होती भी है तो उस घबराहट को इस विधियों से दूर करना है, लेकिन घबराहट में गाम गड़बड़ होते हैं। मतलब ये नॉर्मल फीलिंग्स नहीं नॉर्मल है, फीलिंग डरना, नहीं टेंशन में रहना। लोगों ने शायद ये समझ लिया कि ये फीलिंग तो नॉर्मल है, कि यदि आप किसी परीक्षा को फेस करने जा रहे हैं थोड़ा डर या टेंशन तो होगा ही वो होगा। इसलिए भी लोग कहने लगे कि बच्चे इससे घबराएं नहीं, कि भाई ये तो होगा, ठीक है, ओके। लेकिन हमें इतना बोल्ड और स्ट्रांग बनना है कि ये सब मान लो होता भी है तो इसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी कुछ और मेल्स हमारे पास हैं जो बच्चों ने भेजे हैं हमें, लेकिन आज वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। कल जरूर इस विषय पे और प्रकाश चाहेंगे कि कैसे वो और ज़्यादा अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाएँ और अपने अंदर के डर को जीत पाएँ। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत पुराना एक डायलॉग है, आपने सुना होगा कि जो डर गया समझो वो मर गया। ये बहुत ही प्रचलित हुआ था। और मर जाने का भाव यही है कि जब व्यक्ति डर जाता है तो सिचुएशन को सही सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाता है, उसके अंदर का जो उत्साह है वो मर जाता है,
उसका जो विश्वास है वो मर जाता है, उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। इसीलिए शायद ये बात कही गई है। इसीलिए हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है कहते हैं। इस डर को हम जीतें अपने विश्वास से। और बेहतर जी ने आज बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास दिए हैं। यदि हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, मन भटक रहा है, विचलित हो रहा है, तो इन सभी अभ्यासों को आप अवश्य करके देखें, क्योंकि सचमुच ये बहुत सुंदर नुस्खे हैं। पिछले वर्ष भी बहुत सारे बच्चों ने अपने अनुभव भेजे थे। वक्त होता तो मैं जरूर शेयर करता वो, जिन्होंने इन अभ्यासों को किया और उनकी परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छी रही। उन्होंने हमें शुक्रिया के पत्र भी भेजे थे। हमें उम्मीद है कि इन अभ्यासों को करके आप भी अपने अंदर के भय को दूर करेंगे और पूरे विश्वास के साथ अपने एग्जाम का आनंद लेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ हैं। कल भी बने रहिएगा, क्योंकि इस विषय को आगे भी हम भ्राता जी के साथ चर्चा में लाएंगे। नमस्कार।